हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदूषण की चादर ने इस वक्त इंडिया गेट को घेर लिया है। अमूमन दिवाली के बाद इस तरह की तस्वीरें होती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की जो AQI है यानी कि वायु गुणवत्ता है वो खराब होती ही चली जा रही है और अब ये 500 को क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक्सपर्ट भी हैं और लगातार एक बार हम देख रहे हैं कि एक बार मास्क की जो वापसी हो गई है ये कोरोना की वजह से नहीं, ये पॉल्यूशन की वजह से है और इतनी ज्यादा खराब स्थिति। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से ख्याल रखने की जरूरत है अब? बिल्कुल बहुत ज़रूरत है और मैं बोलूँगी ये मास्क की वापसी हर साल इस समय पर होती है। साल के इस समय पर हमें दोबारा मास्क लगाना पड़ता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि सरकार अभी तक इसके लिए बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई है। लेकिन हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, निजी तौर पर देखिए, एक हम जो ये जितने भी हमारे अंदर ये जहरीले तत्व जा रहे हैं इनको फ्लश आउट करने के लिए पूरा प्रयास करें। तो उसके लिए हमें जो है पानी अच्छी मात्रा में पीना है, तरल पदार्थ लेने हैं ताकि ये हमारे शरीर से फ्लश आउट हो जाए। दूसरा, हमें कोशिश करनी है कि जो ताज़े फल सब्जियां आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमें लड़ने की शक्ति देते हैं। इससे तो हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन चीज़ों का सेवन करें और मास्क लगा करके निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो N99 या N95 मास्क जो होता है वो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है प्रदूषित तत्वों से, तो उसका चयन करें और वो लगा करके निकलें। और AQI लेवल ज़रूर देखें जब आप बाहर निकलते हैं। बहुत आसानी से मोबाइल पर ऐप्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या AQI लेवल है आपके एरिया का। तो वो देखते हुए हमें जो भी कोई एक्सरसाइज करनी है, बाहर निकलनी है, जॉगिंग वॉकिंग किसी भी चीज़ के लिए बाहर निकलना है तो AQI लेवल देखें। अगर उस वक्त बहुत ज़्यादा है तो अंदर रहें, अंदर ही ये प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज या जो भी हम योगा कर सकते हैं, वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो हम घर के अंदर करें इसकी बजाय कि हम बाहर निकलें। क्योंकि देखिए, हम एक्सरसाइज बाहर निकलते हैं सेहतमंद होने के लिए, इसलिए हम करते हैं। लेकिन अगर वो हमें नुकसान दे रहा है और भी ज्यादा हमारे फेफड़ों पर बुरा असर डाल रहा है तो हमें इस वक्त जो है उसको थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। आपने फेफड़ों का जिक्र किया है, कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ रिसर्च आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग स्मोक करते हैं यानी कि सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके फेफड़े जो है काले पड़ जाते हैं। लेकिन अब भारत में ये स्थिति हो गई है पॉल्यूशन की वजह से, लोग जो इन तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं भी करते उनके भी फेफड़ों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये माना गया है कि प्रदूषण एक तरह से जैसे स्मोकिंग होती है उसी तरह का बुरा प्रभाव हमारे फेफड़ों के ऊपर डालता है। और अभी चौंकाने वाली स्टडी एम्स की तरफ से भी आई है जहां भारत में 3 में से 1 बच्चा जो है वो इस वक्त अस्थमा या किसी न किसी फेफड़ों की परेशानी से गुजर रहा है जो कि प्रदूषण के कारण है। तो हमें यह समझना ही होगा कि प्रदूषण जो है वो आज तो हम धुंध देख रहे हैं और हम 3-4 दिन के लिए हमें ऐसा लगता है कि प्रदूषण है, लेकिन इसका जो बुरा असर है वो दूरगामी है, हमारे जीवन के पूरे काल पर पड़ता है। और खास तौर से बच्चों की बात करें क्योंकि उनका जो फेफड़ा होता है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता है। बच्चे जो होते हैं वो सांस भी तेजी से लेते हैं और मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, इसलिए बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और आने वाले वक्त में वो अस्थमा से पीड़ित हो सकते हैं, निमोनिया, इन्फेक्शन तरह तरह की। बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये जो हवा है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए घर से निकलने से पहले AQI चेक करें और मास्क लगाना शुरू कर दें क्योंकि दिल्ली की हवा अब आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब होती जाएगी।